हरे ओम। शिवा से पंथा न संतु। साहित्य सृजन के नाम पर रचना धर्मिता रूपी शब्द हमारे सामने आता है, जो दर्शाता है उस धरातल को जहां पर एक रचनाकार अपने मानसिक संवेगों को संभालता है, सहेजता है, संवारता है, तद उपरांत संप्रेषित करता है नाना रूपों में। वह समझौते नहीं करता। प्राय कर देखा ये जाता है कि वह बाध्य हो जाता है। क्यों? कि साहित्यिक मठों की ऐसी कूटनीति चल पड़ी है, और जिस क्षेत्र में जिसकी दाल अधिक गलती है तो जानी बात है वो तदु अनुसार लिखवाएगा और कुछ नहीं करेगा। भले ही जनवादी के नाम पर हो, प्रगतिवादी के नाम पर हो, प्रयोगवादी के नाम पर हो, वही करेगा। उसकी इच्छा होगी तो अपनी लिस्ट में आपका नाम रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। क्यों? जानते हैं आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जानी बात है, निकटता अधिक जरूरी हो गई है। लिखना इस बात पर निर्भर हो चला है कि दूसरे गुट वाले क्या लिख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो वहां पर रचना धर्मिता के साथ में समझौते इस कदर हो जाते हैं हावी कि बहुता हम न्याय नहीं कर पाते रचना धर्मिता के साथ में ही। हम भूल जाते हैं अपने संवेगों को संवारने की बात। संभालना तो बहुत दूर की बात है, एक समाचार के रूप में हम प्रस्तुत कर देते हैं कि जानी बात हम जानते हैं कि भाई पुस्तकों की सरकारी खरीद तो हो ही जाएगी, और जानी बात है संस्था के संस्थापक भी हैं तो ठीक है, किसी किसी रूप में तो उनको तो बस अपने प्रचार से मतलब है। वो पत्रिका निकालते हैं और जो उसका संपादक है बस उसको भी वही पसंद है। वो इस गुट का नहीं सही, उस गुट का सही, कोई बात नहीं, हम उसके गुट के अनुसार रचनाएं लिख देंगे, अपने को क्या लेना देना है। ये सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, प्राय कर कमोबेश हर उस राज्य का यही हाल है जहां पर हिंदी साहित्य सृजन हो रहा है। रोना ये रोया जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति के चलते हम पिछड़ रहे हैं, हमारे पाठक कम हो रहे हैं। पर उसके एक कारण में जो हम ही लोग हैं कि रचना धर्मिता के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, क्या परोस रहे हैं और क्या लिखने को बाध्य कर रहे हैं। अगर रचनाकार विद्यार्थी है, एमए का हो, एमफिल का हो, पीएचडी का हो, तो जानिए बात है वो अपने आचार्य के विचारों के विरुद्ध में रचना नहीं लिख सकता, थीसिस तक नहीं लिख सकता। जानिए बात है, फंस जाएगा, बहुत उसे नौकरी नहीं मिलेगी। होता यही है, क्योंकि पीएचडी करने वाला विद्यार्थी के मन में सबसे पहले ये बात है कि भाई जो भी हो ये किन प्रकार अपने को नौकरी मिल जाए। सब बात है, उसके सामने नौकरी एक मुख्य विषय है, तो उसका समझौता उस दृष्टि से होता है। और उसको बाध्य करने वाले उसके पीछे जो राजनीतिक संगठन है किसी न किसी रूप में वे अपना काम करवा लेते हैं, चारा डाल देते हैं कि चलो विश्वविद्यालय में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, प्रेमचंद चेयर मिल जाएगी, हिंदी विभाग अध्यक्ष बन जाओगे, विदेशों में जो प्रचार प्रसार का काम हो रहा है हिंदी का उसमें भी कोई न कोई पद मिल जाएगा। तो और क्या करेगा विद्यार्थी? वही करेगा। रचना धर्मिता के नाम पर एक घृणित राजनीति करेगा। जिस शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दंभ भरती हैं साहित्यिक पत्रिकाएं, उनका वार्षिक सदस्यता शुल्क ही इतना होता है कि एक शोषित व्यक्ति खरीदने की सोच नहीं सकता। और उसमें जो रचनाओं का स्तर होता है, जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसको समझने की संभावना एक अशिक्षित वर्ग तो कर ही नहीं सकता। उसको पता ही नहीं होता कि उसके बारे में आलीशान महलों में बैठे संपादक क्या लिख रहे हैं। ये तो वही हाल है कि वातानुकूलित कक्ष में बैठकर चर्चा होती है, वह तोड़ती पत्थर आंसू तक बहा दिए जाते हैं, और बाद में घर में लौटने पर अपने काम करने वाले कर्मचारी के साथ में वही दुर्व्यवहार होता है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है
क्योंकि हम जानते हैं कि चाहिए हमें पुरस्कार, चाहिए हमें आंसुओं का सागर। आंसुओं का सागर जितना अच्छा होगा, बड़ा होगा, गहरा होगा, उतना ही तो लाभ है। अतृप्त ऐषणा की नैया तभी आराम से खेते हैं लोग जो दावा करते हैं जनवाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का। वहां पर रचनाधर्मिता एक बेमानी शब्द है। वहां रचनाधर्मिता के नाम पर क्या व्यक्ति कहेगा कि देखो गोस्वामी जी तो कबीर विरोधी थे, असहिष्णु थे। कई किताबों में हमने स्वयं पढ़ा है इस बात को, बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि महोदय प्रमाण में एक पंक्ति भी प्रमाणित नहीं कर सके। भी कहीं से खींचातानी करके कुछ भी प्रमाणित करना एक और बात है। और गोस्वामी साहित्य कोई ऐसा छिछोरा साहित्य नहीं है। उन्होंने 15 वर्ष वैदिक वांग्मय का अध्ययन किया था और उनको खंडन करने में 15 क्षण भी नहीं लगाते लोग। कोई जानी बात है, उनको खंडन करने में लाभ है ज्यादा। उनको फिर कुछ भी उटपटांग कहने से बस नौकरी पक्की, पुरस्कार पक्का। जिस पूंजीवाद की धज्जियां उड़ाते हैं लोग, उसी पूंजीवाद के चरण भी छूते हैं। नहीं, अपनी पत्रिकाओं को निकालने के लिए किसी न किसी पूंजीवादी को तो पकड़ना ही पड़ता है, और वो भी सोचता है कि चलो इस बहाने मेरा प्रचार प्रसार हो जाएगा बस, और अपने को और क्या चाहिए। तो भाई ऐसे प्रचार प्रसार के लिए क्यों बेकार में रचनाधर्मिता के नाम पर आप कबाड़ा कर रहे हैं? सोच समझ कर चलिए। एक वरदान मिला है प्रकृति का, उसका सम्मान करिए। ये नहीं कि जो मन में आए सो कह दिए क्योंकि इससे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, नौकरी सबको चाहिए, इसकी बुराई नहीं है, पर उसकी आड़ में हम कर क्या रहे हैं? हम चाहते क्या हैं? क्या तो रचनाधर्मिता छोड़ ही दें कि भी नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें नौकरी बचानी है। पर नौकरी भी बचानी है और समाज को भ्रमित भी करना है, भटकाना भी है, ये तो शोभा नहीं देता। अंत्याक्षरी के कार्यक्रम में बुलाया गया था पूर्वाश्रम में, निर्णायक मंडली में। तो जो कार्यक्रम के अंत में एक निर्णायक से रहा नहीं गया, बहुत प्रतिष्ठित थे, चर्चित भी थे, दबंग भी थे। तो वो कहने लगे कि क्या है आज का समय, देखिए इतनी कविताएं हैं और सारे के सारे प्रतियोगी प्राचीन रचनाकारों की रचनाओं के आधार पर बोल रहे हैं। ये कोई मतलब की बात हुई? हमारी रचनाओं को तो कोई स्थान ही नहीं दिया जाता, कोई चर्चा ही नहीं है, पाठ्यक्रमों में कोई स्थान नहीं मिलता कि ये वो सब तमाम बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दे दिया। अब मन ही मन खुश हुए कि चलो भाई संयोजक ने हमें नहीं बुलाया, क्या पता मन से कुछ और निकली जाते। जानी बात है भाई, क्योंकि हम तो किसी साहित्यिक मठ के कभी रहे नहीं, मठों में हमने दीक्षा नहीं ली कभी, तो जानी बात है। तो अच्छा ही रहा, नहीं बुलाया। तो भाई आपने रचनाधर्मिता के साथ में जब घिनौना समझौता किया है, तो आप ऐसे कैसे आशा करते हैं कि जो पाठ्यक्रम चयन समिति है वो अच्छी होगी या वहां पर सुधरे हुए लोग होंगे? कि वहां का हाल तो यही है कि भाई वहां पर लोग भी तो हाँ जी उसी परंपरा से आए हैं, भले दूसरे साहित्यिक मठ के हों। तो जो मठों की रस्साकशी चलती है तो और क्या होगा वहां पर? स्तर का ख्याल नहीं रखा जाएगा। सर की चिंता किसको है? बस यश की चिंता है, ये न किन प्रकारेण छा जाने की चिंता है। साहित्य सृजन के नाम पर कहना आसान है कि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है, हमारे पाठक कम हो गए, ये कम हो गया, वो कम हो गया। अरे क्यों कम हो गया? आपने क्या कभी किसी को जोड़ा है सही अर्थों में, सही रूप में? नहीं जोड़ पाए कि जोड़ना नहीं चाहते।
क्योंकि आप अपने चहेतों को जोड़ना चाहते हैं जिनका कोई स्तर ही नहीं है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जानी बात है, उसके लिए तो भाई आप यही चाहेंगे कि अच्छे लोग ना आए आपकी संस्था में, अच्छे लोग आगे ना बढ़ें पत्र पत्रिकाओं में, अच्छे लोगों की रचनाओं पर चर्चा ही ना हो, समीक्षा ही ना छपे। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जहां पर चाहे जनवादी हो, चाहे प्रगतिवादी, चाहे कोई भी वादी हो, वो जब अपनी फहरिस्त निकालता है तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हमारा नाम ही नहीं रखा गया, नहीं रखा गया, नहीं रखा गया। भाई अपना आराम से लिखो पढ़ो, क्या चिंता पड़ी है? नहीं नहीं आपको नहीं पता। कि जानी बात है, इसके पीछे जो राजनीति चलती है कि ठप्पा लगना तो जरूरी है, स्तर का ठप्पा नहीं लगा नहीं सही, काम चल जाएगा, पर निकटता होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, नाम आगे आना चाहिए। हमारा नाम क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि जब चुनाव होगा, हाँ जी, इसके लिए उसके लिए ये जुगाड़ वो जुगाड़, तो वहां पर तो रचना धर्मिता के नाम पर तो कुछ और ही गुल खिलाएंगे सब कोई मिलकर, और हो वही रहा है नहीं, किसी न किसी रूप में रचना धर्मिता के नाम पर तो हो ही रहा है। अब उचित क्या है सोचना आपको है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि साहित्य सृजन के द्वारा समाज के सामने कोई अच्छी चीज रखी जाए, तो आपको समझौते भी कम करने पड़ेंगे, और कम से कम घृणित समझौते तो बिल्कुल नहीं, पर मजबूरी है, हमें सिखाया वही गया है, उसमें लाभ ज्यादा दर्शाया गया है, जैसे शहरी चकाचौंध सबको लुभाती है। नहीं, हम गांव की जितनी भी बातें कर लें पर शहरी विकास पर अधिक ध्यान देते हैं। जानी बात है, चाहे गांव खाली हो तो हो, वहां पर और लोगों का कब्जा हो तो हो, अपने को क्या लेना देना है, बस अपनी मक्खन मलाई सुरक्षित रहे, आंसू बहे तो बहते रहें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि उन आंसुओं के सागर पर ही तो नैया चलेगी ना। जानी बात है, रेगिस्तान पर तो नाव चला नहीं सकते, कम से कम वो तकनीक तो अभी निकली नहीं है। तो रचना सृजन जब करने की इच्छा हो तो वहां पर अधिक से अधिक आयामों पर चिंतन मनन निधिध्यासन करें, तद उपरांत लिखने का प्रयास करें। आजकल माध्यमों की कमी नहीं है, अब साहित्यिक मठों की चढ़ चप्पी और मालिश की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, ये और बात है कि भाई आपको पुरस्कार नहीं मिलेंगे, आपका हो सकता है अगर भाई पीएचडी विद्यार्थी हों और आपके गाइड को पकड़ कर पसंद नहीं है तो वो चयन समिति को नहीं बोलेगा आपको रखने के लिए, ये जरूर हो सकता है। ये सब खतरे हैं, तो फिर आप क्या तो लिखिए ही मत। अगर लिखना है तो सोच समझ कर लिखिए कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए हम समझौते नहीं करेंगे। ओम।